गांव की जनता में न थाने पे सुनवाई है, न तहसील पे सुनवाई, न ब्लॉक पे सुनवाई, हर जगह जनता त्रस्त है। किसी भी पार्टी से आ जाए, चाहे सपा से हो, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, अपना दल से हो, किसी भी पार्टी से कोई जमीनी लीडर आता हो और गांव सरकार के मुद्दे को, जो हम लोगों की मांग है, जो जनता की आवाज़ है, जो जनता की गुलामी से आज़ादी दिलाने वाला जो एक नारा है गांव सरकार का, जो संविधान के अनुच्छेद 243 में लिखा हुआ है, इस चीज़ को जो लागू करेगा वो किसी जात धर्म पार्टी का होगा। मेरा खुला चैलेंज, अब मेरा खुला अपील जनता से है कि आप उसको बटन दबा करके, जो भी उसका चुनाव निशान हो, जिस पार्टी से आए तो आप वोट करके जिताइए, विधानसभा में जाए। जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर पार्टी के बधुआ मजदूर बना करके, गांव वालों को गुलाम बना करके, अपना उल्लू सीधा करके, अपनी सत्ता में बैठ करके अपना मौज मस्ती दिल्ली लखनऊ ले लें, करोड़पति अरबपति हो रहे हैं, तमाम तरह के घोटाला कर रहे हैं। इसलिए गांव की सरकार लागू हो जाएगी, गांव की जनता अपने अधिकार को जान जाएगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो नेता के पीछे ये गाँव वाले लोग नहीं भगे। कहीं फ़ोन करने पर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, जनता बेहाल है। और नमस्कार, मैं जमीनी रिपोर्टर गौरव सिंह राठौर जमीन से जुड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ। भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि ये भारत परिषद क्या है और कौन है बेचू यादव, जो उत्तर प्रदेश में एक अलग सी जंग छेड़ चुके हैं गांव सरकार को लेकर। पहले ये बताइए कि बेचू यादव जी कौन है। देखिए, मेरा नाम बेचू यादव है और मैं एक भारत परिषद जो सामाजिक संगठन है उसका मैं प्रदेश महासचिव हूँ, जो अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार, पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ को ऊपर उठा करके उनको न्याय दिलाने का काम करता है, लड़ाई लड़ने का काम करता है, वही भारत परिषद है। तो ये गांव सरकार क्या है? देखिए, जब देश आज़ाद हमारा हुआ, देश का जो संविधान लागू हुआ, तो उसमें 3 व्यवस्था दी गई। एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, तीसरी गांव सरकार। तो केंद्र सरकार लागू हो गई, राज्य सरकार लागू हो गई, लेकिन गांव की सरकार अब तक हमारी लागू नहीं हो पाई। उसी को लेकर के हमारा आंदोलन चल रहा है कि गांव की सरकार हमारी बने। गांव की सरकार जब बन जाएगी तो उसी गांव में एक छोटा सा थाना बनेगा जहां एक दरोगा, 2 सिपाही रहेंगे। उसी गांव में हमारा लेखपाल रहेगा, उसी गांव में सेक्रेटरी रहेगा, उसी गांव में हमारा 29 विभाग के कर्मचारी रहेंगे। उसी 2-3 ग्रामों को मिला करके, ग्राम पंचायतों को मिला करके एक न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना होगी, जहां पर एक जज बैठेगा। यानी गांव की जनता को अब न थाना जाना है, न तहसील जाना है, न ब्लॉक जाना है, न जिला पर जाना है, न कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना है। सब चीज़ की दवाई हमारी गांव सरकार है। गांव सरकार बनने पर गांव की जनता को हर सुविधा गांव में मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, नेताओं के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। अब जो नेता हैं वो इन्हीं मुद्दों को तो लेके विधानसभा परिषद में गूंज रहे हैं कि हम विकास करेंगे। भाई, कौन सा विकास करेंगे? विकास तो असली हमारा होना है गांव की सरकार से। किस विकास की लोग बात करते हैं? जो भी पार्टी सत्ता में आने के लिए बेताब है, वो सारे लोग यह वादा करते हैं कि हम सत्ता में अगर आएंगे तो बेरोजगारी मिटाएंगे, हम लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन जैसे सत्ता में जो आती है लोग, फिर इसके बाद बेरोजगारी ज्यों को त्यों रह जाती है और नौकरी भी वैसे ही रह जाती है। कोई विकास देखने को नहीं मिलता है। असली जो विकास होना है, असली जो बेरोजगारी दूर करनी है, असली लोगों को जो नौकरी देना है, ये हमारे गांव सरकार में होता है। 29 विभाग में 150-150 लोगों को नौकरी हर गांव से मिलेगी। अब बताइए कि जहां पर 150-150 लोग, एक गांव में नौकरी करने वाले कितने लोग हैं? 10 लोग, 20 लोग हैं, और गांव सरकार में 150-150 लोग उसमें नौकरी पाएंगे, हर ग्राम पंचायतों से 150 लोग पाएंगे। तो असली तो नौकरी यहाँ मिलने वाली है। 29 विभाग के जरिए जो है तमाम तरह के रोजगार गाँव में मिलेगा, जो है लोगों को मिलेगा, तो रोजगार भी पर्याप्त मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, विकास भी होगा। तो असली मुद्दा तो गांव सरकार का है, जिसको कोई पार्टी, कोई नेता आज तक नहीं उठाया। तो गांव सरकार को लेकर आप बात की पार्टियां जो हैं, जो अब तक जिनके बल पे आज तक देश चला है, उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? भाई देखिए, ये लोग तो सिर्फ गाँवों का शोषण किए हैं। हम गाँव वालों को गुलाम बना करके, यह पार्टी और नेता, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, यह सारे के सारे लोग हम गांव वालों को गुलाम बना करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचे, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बेचू यादव ये कह रहे हैं कि आज तक जितनी भी पार्टियों ने काम किया है, जितना भी देश में विकास हुआ है, वो कुछ मायने नहीं है आपके लिए? मायने है, लेकिन यहाँ असली विकास होना है, जहाँ असली आज़ादी गाँव के लोगों को मिलनी है। हम कह रहे हैं कि हमको आज़ादी नहीं है तो हमारा विकास किस काम का? हम थाने पर जा रहे हैं, हमारा कोतवाल हमको डांट करके भगा दे रहा है, हमारा सिपाही हमारी बात को नहीं सुन रहा है, हम तहसील पर जा रहे हैं, हमारा लेखपाल बात नहीं सुन रहा है, ब्लॉक पर सेक्रेटरी बात नहीं सुन रहा है, हमको गुलामी की तरीके से रहना पड़ा है ना। उसके लिए प्रशासन तो है ना। वही प्रशासन ही तो कोई काम नहीं कर रहा है, गांव की जनता के ऊपर अपना रौब जना रहा है। प्रशासन क्या है? ये कोतवाल हैं, SDM हैं, तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, ये क्या है? हम लोगों के नौकर हैं।
उनके मालिक, उनके राजा गांव की जनता हम लोग हैं। लेकिन ये रोब इनका देखिए, जाने पर बगैर घूस दिए कोई काम नहीं होने वाला है। ये हर तरीके से यह जो नौकरी करने वाले लोग हैं, प्रशासनिक व्यवस्था जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये हम लोगों को खुद गुलाम बना कर रखे हुए हैं, हम लोग को नौकर समझ रहे हैं। तो जितनी भी पार्टियां हैं बेचू जी, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सभी कह रही हैं, उन्होंने विकास का ही मुद्दा रखा है कि विकास होगा, कि इन सरकारों ने कुछ नहीं किया। भाई देखिए, विकास तो मान लीजिए कुछ न कुछ तो देश में हर तरीके से होता है, लेकिन जो असली विकास जिसकी हम मांग कर रहे हैं, जहाँ से असली विकास, इस देश के लोकतांत्रिक इकाई में सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायतों को माना गया है। जहाँ से असली विकास की धुरी जहाँ से चालू होती है वो होता है हमारा गांव। और गांव में हमारा कोई विकास नहीं है, गांव हमारा गुलाम है। ग्राम पंचायतों को गुलाम बना करके पंचायती राज एक्ट की धारा 15 लागू करके उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव वालों को गुलाम बना करके, पंचायतों को गुलाम बना करके अपने तरीके से, मनमर्जी तरीके से विकास कराती है। हम लोगों की मर्जी से विकास नहीं होता है, जो सरकार चाहती है वो विकास होता है। लेकिन संविधान में व्यवस्था दी गई कि गांव जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से जो है कि विकास होगा। मैं राजनीतिक पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम लूँगा, ठीक है, और एक शब्द में आपको जवाब देना होगा उस पार्टी के लिए, उस नेताओं के लिए। मैं शुरुआत करता हूं कि भारत परिषद के लिए अगर आपको एक शब्द में कहना रहा है तो जनता के हित में, मतलब जनता, देखिए भारत परिषद संगठन जो है कि हमेशा जनता के पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ को लेकर हमेशा लड़ाई को लड़ा है। तो ये तो जनता के साथ है, भारत परिषद हमारा संगठन है। ठीक है, तो भाजपा के लिए बताइए। अब भाजपा के लिए तो आप देख ही रहे हैं कि भाजपा के लिए क्या दशा हम लोग की हो गई है कि अभी जो है कि किसान जो परेशान हैं, सांड भैंसा तमाम छोड़ करके जो परेशानी हो रही है, कहीं फ़ोन करने पर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, जनता बेहाल है। और गांव की जनता में न थाने पर सुनवाई है, न तहसील पर सुनवाई, न ब्लॉक पर सुनवाई, हर जगह जनता त्रस्त है। तो फिर हम क्या करें? नैतिक पार्टी तो अभी सत्ता में आई नहीं है। नैतिक पार्टी तो अच्छे मुद्दे को लेकर, गांव सरकार जहां से असली ताकत मिलनी है, लोगों को गांव में न्याय मिलना है, इस लड़ाई को लेकर के नैतिक पार्टी लड़ रही है। अभी तो सत्ता में आई नहीं। बसपा भी आई सत्ता में, लेकिन सत्ता में बसपा भी आई, बसपा भी सत्ता में आई, सपा भी सत्ता में आई, लेकिन किसी ने भी गांव सरकार के मुद्दे को लेकर कोई भी नहीं बोला। किसी पार्टी को बताइए जिस पे आपको भरोसा है। हमको अपने नेता पर भरोसा है, जो हमारा विधायक है वही हमारी सरकार है। ये बताइए, ठीक है, आप क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि जनता किन मुद्दों से, किस चीज़ की उनको ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि सभी लोग अपने विकास का दावा कर रहे हैं, सभी लोग विकास के बल पे मांग रहे हैं, तो क्या लगता है जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है इसमें? जनता को यह चीज़ की ज़रूरत है कि हम आज़ाद हो जाएं। जब वो आज़ाद अपने आप को महसूस करेगा तो उसको सारा विकास समझ में आएगा, हर चीज़ उसको समझ में आएगा कि मेरे लिए भी कुछ है। हम तो गुलाम हैं, गांव वाले तो गुलाम हैं, जब कहीं बात नहीं सुनी जाती। आप सही हैं बेचू यादव जी, मैं सही हैं, तो आपका जो मुद्दा है जिसको लेके आप दम भर रहे हैं, ये लोकतंत्र में इतना छुपा हुआ क्यों है? वही तो बात है ना कि ये नेता जो जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर पार्टी के बधुआ मजदूर बना करके, गांव वालों को गुलाम बना करके, अपना उल्लू सीधा करके, अपने सत्ता में बैठ करके अपना मौज मस्ती दिल्ली लखनऊ ले लें, करोड़पति अरबपति हो रहे हैं, तमाम तरह के घोटाला कर रहे हैं। इसलिए गाँव की सरकार लागू हो जाएगी, गाँव की जनता अपने अधिकार को जान जाएगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो नेता के पीछे ये गाँव वाले लोग नहीं भगेंगे। आज की डेट में क्या है, लोग पार्टी के जो विधायकी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका कोई चेहरा भी नहीं देखा, फिर भी सिंबल पर वोट मारने के लिए तैयार हैं। विधानसभा चुनाव में क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए जातिगत ध्रुवीकरण या फिर हावी रहेगा? भाई जातिगत ध्रुवीकरण तो काफ़ी इस ढंग से रोम रोम में हम लोग के ब्लड में इतना जातिगत भर दिया गया है कि जनता उससे उबर नहीं पा रही है, नेताओं के जाल में फंस चुकी है। उसी जाल से निकालने के लिए हम लोग जात बिरादरी धर्म और पार्टी से हट करके हम लोग यह जनता से निवेदन कर रहे हैं कि ज़मीनी नेता को पैदा करो। आज बता दीजिए, कोई ज़मीनी नेता राजनीति में आना नहीं चाहता है, इसलिए कि जब हम ज़मीनी नेता बनेंगे, हम संघर्ष करेंगे, जनता की लड़ाई को लड़ेंगे, अपने दिल की आवाज़ को उठाना चाहेंगे, और जब टिकट का समय आएगा तो बाहरी लोग आकर के पार्टी के मुखिया के हावी हो जाएंगे। ज़मीनी नेताओं का मनोबल टूट रहा है, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है, बूथ के जो स्तर के जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनका मनोबल टूट रहा है। आपकी नज़रों में एक राजनेता का कैसे, उसके विचार कैसे होने चाहिए? देखिए, राजनेता का कार्य ये है कि प्रदेश में खुशहाली लाने के लिए उसका उसका एजेंडा होना चाहिए कि खुशहाली कैसे आएगी, और खुशहाली आने का बस एक तरीका है, गांव सरकार। अगर सरकार इसको लागू कर दे तो राजनेता माना जाएगा कि वो हम सभी लोगों के विकास की जो खूबियाँ बता रहे हैं वो आप में है। बिल्कुल है, मेरे में बिल्कुल है। मैं तो जनता के फिर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि क्या आप राजनेता गांव सरकार का मुद्दा लेके
खुद आ रहे हैं और खुद राजनीति में आ जाएंगे। आज गांव सरकार को लेकर आए, कल राजनीति में आ जाएंगे भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति करना कोई बुरी चीज नहीं है। राजनीति में अगर अच्छे लोग आएंगे तभी अच्छी आवाज उठाएंगे। गांव सरकार का मुद्दा तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन इस चीज को उठाने वाला जो हमारा राजनेता पैदा नहीं है, तो जमीनी नेता जब पैदा होगा, मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों लोग ऐसे छिपे हुए हैं। गांव सरकार का मुद्दा जब तक आप उठा रहे हैं, जब तक गांव सरकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपको एक समाज सेवी कहा जाएगा कि समाज को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन जहां कदम आपका राजनीति में पड़ा, आपको राजनेता कहा जाएगा। जिन राजनेताओं को आप कह रहे हैं कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, उनकी कड़ी में आपको गिना जाएगा। नहीं, राजनेताओं से अगर अलग हट करके, जैसे चौधरी सिंह नेता हैं, वो भी तो राजनेता चौधरी सिंह थे, लेकिन आज उनका नाम आदर सत्कार के साथ सभी लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? उनके में अंदर जो है गांव के प्रति, गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति उनकी एक पीड़ा, उनकी संवेदना, उनकी वेदना थी जो है। तो ऐसा राजनेता भी है जिसका नाम, ये नहीं कि राजनेता में सभी लोगों को एक साथ गिन दिया जाए, जो भ्रष्टाचारी उनमें भी राजनेता को गिन दिया जाए। कहीं ना कहीं इन्हीं पार्टियों से ना सभी लोग विलान के जितने राजनेता हैं वो पार्टी से हैं, गांव सरकार से कोई नहीं आया। गांव सरकार से एक ऐसा व्यक्ति है बेचू यादव। लेकिन आगे किस तरीके से बेचू यादव इस लड़ाई को आगे जारी करेंगे? कहीं ना कहीं पार्टी में तो तब्दील होना पड़ेगा ना आपको। भाई देखिए, पार्टी तो बगैर पार्टी का तो कोई चल नहीं पाएगा, पहली बात है। दूसरी चीज़ यह है कि एक तालाब में बकुला भी रहता है और हंस भी रहता है। उसी तालाब में बकुला जो है मछली को, गंदे चीज़ को खाता है, और उसी चीज़ में जो हंस रहता है वो निर्क्षीर विवेकी होता है, जो स्पष्टवादी होता है। भाजपा का नाम लिया मैंने, आपने भ्रष्टाचार कहा, सपा का लिया, कांग्रेस का लिया, आपने किसी का नहीं किया। तो आप किस पार्टी को चुनेंगे? जब आप सब पे कह रहे हैं कि किसी ने नहीं किया, तो कल को ऐसा क्या होगा जो आ जाएगा? आपके जाने से पार्टियां पवित्र हो जाएंगी। मेरा कोई पार्टी को, मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ। पार्टियां तो देखिए अपनी जगह पर सभी अच्छी हैं। मेरी बात समझ लीजिए, जो है मैं जो है अपने यहाँ का नेता को, जमीनी नेता को पैदा, मेरी यही पार्टी है, मेरा यही मुख्यमंत्री। मेरे दर्द को सुनने के लिए अखिलेश यादव आएंगे, मेरे दर्द को सुनने के लिए मायावती जी आएंगी, मेरे दर्द को सुनने के लिए योगी जी आएंगे, मेरे दर्द को सुनने के लिए यहाँ का विधायक आएगा। यही मेरा सरकार है। मेरे अखिलेश यादव आपने बनाया है, मायावती जी को मायावती आपने बनाया है, सबको तो आप ही ने बनाया है। ठीक है, तो जब भी मैंने एक शब्द में आपसे कहा कि सारी पार्टियों के नाम बताइए कौन, आपने सब पे एक निगेटिव पॉइंट ही गिनाया, ठीक है, पॉजिटिव नहीं गिनाया। तो मैं कैसे मान लूँ कि आप जब जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा सब कुछ? बेहतर का तरीका गांव सरकार मैं एक चीज़ सब काट करके मैं बता रहा हूँ कि जब मेरी एक गांव सरकार लागू हो जाएगी तो सब चीज़ सुधर जाएगा। जब गांव में मुझे अधिकार, मैं तो आज गुलाम हूँ ना। मैं सपा को बनाया तब भी गुलाम रहा, बसपा भी सत्ता में बैठी तब भी मैं गुलाम रहा, योगी जी बैठे हैं तब भी मैं गुलाम हूँ। गांव को गुलाम बना करके या सत्ता पर बैठे हुए लोग हमेशा अपना राज चलाते हैं। गांव सरकार बन जाएगी, मेरी आज़ादी हो जाएगी। मैं अपने को आज़ाद होना चाहता हूं, गांव को आज़ाद कराना चाहता हूं। गांव सरकार के लिए आप खुद संघर्ष कर रहे हैं, कब आगे आएंगे? भाई अभी तो मेरा संघर्ष जारी है। अभी तो यहाँ पर जैसे अब नेताओं से बात मैं कर रहा हूँ कि भाई गाँव सरकार के मुद्दे को आप उठावे, जो है सदन में, जो नेता सदन में उठाने के लिए वादा कर रहा है हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि भारत पैसा जो संगठन है, ये गांव सरकार में जाकर के जो है कि गांव में जाकर के लोगों को बता रहा है कि भाई गांव सरकार के मुद्दे को आप जानिए। ये ऐसी व्यवस्था है जिसके लिए आप मर रहे हैं, पोलिंग पर मार कर रहे हैं, जिस पार्टी के लिए अपनी जान दे रहे हैं, प्रत्याशियों को बगैर देखे आप उनको वोट कर रहे हैं, लेकिन गांव सरकार के मुद्दे को ये लोग कभी सदन में नहीं उठाते हैं। वोट की अपील आपको करनी है, किस तरीके के राजनेता के लिए वोट की अपील करेंगे? मेरी अपील करनी है, किसी भी पार्टी से आ जाए, चाहे सपा से हो, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, अपना दल से हो, किसी भी पार्टी से कोई जमीनी लीडर आता हो और गाँव सरकार के मुद्दे को, जो हम लोगों की मांग है, जो जनता की आवाज़ है, जो जनता की गुलामी से आज़ादी दिलाने वाला जो एक नारा है गाँव सरकार का, जो संविधान के अनुच्छेद 243 में लिखा हुआ है, इस चीज को जो लागू करेगा वो किसी जात धर्म पार्टी का होगा। मेरा खुला चैलेंज, अब मेरा खुला अपील जनता से है कि आप उसको बटन दबा करके, जो भी उसका चुनाव निशान हो, जिस पार्टी से आए उसको आप वोट करके जिताइए, विधानसभा में जाए और गांव सरकार के बड़े चेहरे को न देखे, जमीनी कार्यकर्ता को देखे, जमीनी विधायक को देखे, जमीनी नेता को चुने, यही हमारी अपील है। तो देखा आपने, ये थे बेचू यादव, ये थे इनके विचार। बने रहिए मेरे साथ। मैं जमीनी रिपोर्टर गौरव सिंह राठौर, जमीन से जुड़ी खबरें आप तक लाता रहूँगा।